Oh, hi. I feel so grateful to see you here in my platform. So, अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो ये तो फिक्स है कि आपके अंदर भी एक आर्टिस्ट, एक म्यूजिशियन और एक राइटर छुपा हुआ है। एंड आप सभी लोग उन सभी लोगों से बहुत अलग हैं जो लोग अपने करियर के बारे में बिल्कुल ऐसे सोचते हैं जैसे कि उनका करियर खुद उनके पास चल के आ जाएगा। उनको लगता है कि उनका करियर बिल्कुल बिल्कुल उनके हिसाब से चल रहा है, लेकिन इन रियलिटी एंड प्रैक्टिकली ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। बिकॉज अगर कोई भी इंसान अपने ड्रीम्स के लिए, अपने डिज़ायर के लिए, अपने फ्यूचर के लिए काम नहीं करेगा तो वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं बन सकता है। इसलिए आप लोग बहुत स्पेशल हैं और बहुत कॉन्शियस हैं अपने फ्यूचर के लिए, अपने टैलेंट के लिए और अपने आप के लिए। सो आई होप कि फ्यूचर में मैं आप सभी को एक बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे देखूंगा। सो हमारे इस कोर्स में सिर्फ और सिर्फ सॉन्ग राइटिंग के ऊपर बात करेंगे, बिकॉज ये टोटल कोर्स सिर्फ और सिर्फ सॉन्ग राइटर्स के लिए है। सो अगर आप भी एक सॉन्ग राइटर बनना चाहते हैं, एक आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, एक अच्छा म्यूजिशियन बनना चाहते हैं तो ये कोर्स आपके लिए है। सो नाउ टॉक अबाउट सॉन्ग राइटिंग इंडस्ट्री। सॉन्ग राइटिंग इंडस्ट्री क्या है, वो कैसे काम करती है। आई होप सो इस जनरेशन में आपको इतना तो पता होगा कि सॉन्ग राइटिंग इंडस्ट्री कितनी बड़ी इंडस्ट्री है। इवन हर एक दिन सॉन्ग राइटिंग इंडस्ट्री में कम से कम 1000 से ज़्यादा सॉन्ग्स रिलीज होते हैं। यस, दिस इज़ अ फैक्ट। हर दिन 1000 से भी ज़्यादा सॉन्ग रिलीज होते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ इंडियन डेटा के हिसाब से है। अगर पूरे वर्ल्ड वाइड हम लोग कवर करें तो पर डे ओवर मिलियंस ऑफ सॉन्ग्स रोज रिलीज होते हैं। सो इससे आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि सॉन्ग राइटिंग इंडस्ट्री कितनी बड़ी इंडस्ट्री है और आप यहाँ से क्या क्या कर सकते हैं। इवन ज़्यादातर सॉन्ग राइटर्स को लोग नहीं पहचान पाते हैं बिकॉज वो हमेशा बिहाइंड द बैक काम करने वाले लोग होते हैं। ज़्यादातर लोग सिंगर से फोकस करते हैं। इवन कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि सिंगर्स ही सॉन्ग राइटर्स हैं, वो खुद अपना सॉन्ग लिखते हैं और उसको गाते हैं, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। हाँ, कुछ कंडीशन में ऐसा होता है कि सिंगर्स खुद सॉन्ग लिखते हैं और उसी को प्ले करते हैं, लेकिन ज़्यादातर केसेस में सिंगर्स अलग अलग राइटर्स हायर करते हैं। बिकॉज एक प्रोफेशनल सिंगर सिर्फ और सिर्फ अपने गाने में फोकस करता है, ना कि लिखने पे। उसका मेन वर्क होता है सिंगिंग करना, ना कि राइटिंग करना। राइटिंग और सिंगिंग ये दोनों ही बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। लेकिन इस इंडस्ट्री में ऐसे बहुत सारे सिंगर्स हैं जो खुद लिखते भी हैं और उसको गाते भी हैं, लेकिन ज़्यादातर केसेस में सिंगर अफोर्ड करते हैं वो बाहर से सॉन्ग राइटर्स उठाएं, उनसे सॉन्ग लिखवाएं और फिर उस सॉन्ग को प्ले करें, इन द सेंस उसे गाएं। इससे फ़ायदा ये होता है कि एक सिंगर का माइंड हमेशा सॉन्ग को गाने पर रहता है, ना कि सॉन्ग को लिखने पे। इसलिए उसके पास उतना फ्लेक्सिबल और सैचुरेटेड माइंड नहीं रहता है कि वो एक सॉन्ग को प्रॉपर तरीके से लिख ले और एक बेहतरीन सॉन्ग लिख ले। वो जानता है कि वो बेहतरीन सिंगर बन सकता है, ना कि बेहतरीन सॉन्ग राइटर। इसलिए सॉन्ग राइटर वो हमेशा अलग से हायर करना चाहता है और ज़्यादातर केसेस में सॉन्ग राइटर्स बाहर से ही लिए जाते हैं। इवन जितने भी सॉन्ग होते हैं उसका सॉन्ग राइटर ज़्यादातर केसेस में अलग ही होता है, सेम आदमी नहीं होता है। इवन अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं और मेरी टीम ने मिलके ये डिसीजन लिया कि हम जल्दी ही म्यूजिक इंडस्ट्री में काम करेंगे, और इस डिसीजन को लेने के बाद हम लोग अपना म्यूजिक इंडस्ट्री भी स्टार्ट भी कर दिए। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई कि हमारे पास कैपिटल नहीं थी आर्टिस्ट को हायर करने की। एज अ गुड राइटर मेरे पास बहुत सारे कॉन्टेंट्स थे, बहुत सारे सॉन्ग्स लिखे हुए थे, लेकिन फिर भी हम उस सॉन्ग को रिलीज़ नहीं कर पा रहे थे क्योंकि हमारे पास आर्टिस्ट नहीं थे, सिंगर्स नहीं थे जो उस सॉन्ग को गा सकें। और पर्सनली मैं नहीं चाहता था कि मैं अपने सॉन्ग्स किसी और कंपनी से बेचूं, बिकॉज मुझे अपना खुद का कंपनी ग्रो करना था। इसलिए स्टार्टिंग में मैंने खुद ही अपना सॉन्ग लिखा और गाया। अगर आपको मेरे सॉन्ग्स चेक करने हैं तो आप क्लासिकल म्यूजिक रिकॉर्ड के यूट्यूब चैनल पर जाकर के चेक कर सकते हैं। अभी हम लोग ने बस स्टार्ट ही किया है, बट जल्दी ही हम लोग कमर्शियली अपने कंपनी को सेटअप कर देंगे और फिर नए नए आर्टिस्ट को हायर करने पर काम करेंगे। और इसके बाद इस चैनल का नाम आपको बहुत जल्दी बहुत बड़े लेवल पर सुनने को मिलेगा। सो अगर आप एक सिंगर बनना चाहते हैं तो मे बी ये कोर्स आपके लिए उतना हेल्पफुल नहीं है, लेकिन अगर आप एक सॉन्ग राइटर बनना चाहते हैं तो ये कोर्स आपके लिए परफेक्ट कोर्स होने वाला है। और इट्स माई गारंटी कि इस कोर्स के बाद आप एक बहुत ही बेहतरीन सॉन्ग राइटर बन के निकलेंगे। नाउ आई नो आपके माइंड में ही चल रहा होगा कि सॉन्ग राइटर्स कितना कमाते हैं, बिकॉज टैलेंट, पैसन, ड्रीम ये सब एक जगह है। लेकिन अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हैं तो इन सभी चीज़ों को फॉलो करने का कोई सेंस नहीं बनता, बिकॉज ज़्यादातर केसेस में आपकी फैमिली आपके ऊपर ट्रस्ट तभी करती है जब उनको आपके ड्रीम में, आपके पैशन में, आपके टैलेंट पे पैसा दिखता है। बहुत सारे केसेस में ऐसा नहीं होता है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में ऐसा ही होता है। सो एक सॉन्ग राइटर कितना कमाता है, आपके इस क्वेश्चन का आंसर आप इसी चीज़ से प्रेडिक्ट कर सकते हैं
कि म्यूजिक इंडस्ट्री कितनी बड़ी इंडस्ट्री है। इवन म्यूजिक इंडस्ट्री या फिर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है जो कि पूरे लाइफ टाइम तक कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती। यहाँ लोगों को रोज़ कुछ नया सुनने को चाहिए ही चाहिए, लोगों को रोज़ कुछ नया देखने को चाहिए ही चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये, जिस हिसाब से म्यूजिक इंडस्ट्री ग्रो कर रही है उस हिसाब से यहाँ पर राइटर्स और सिंगर्स बहुत कम हैं, और हमारे कंट्री में तो बहुत ही ज़्यादा। यही रीज़न है कि हमें हर एक सीज़न में एक स्पेसिफिक सिंगर और एक स्पेसिफिक राइटर का ही सॉन्ग ट्रेंडिंग में दिखता है। उसके बाद सालों तक कुछ भी नहीं होता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सॉन्ग्स रिलीज़ नहीं होते हैं। बहुत से ऐसे सॉन्ग्स रिलीज़ होते हैं जो कि बहुत ही फेबुलस होते हैं, लेकिन ज़्यादातर सॉन्ग्स उतने वायरल नहीं हो पाते। या तो उनकी मार्केटिंग उतनी अच्छी नहीं होती है, या फिर वो लोग उस तरीके से सॉन्ग को परफॉर्म नहीं करते हैं जैसा वो सॉन्ग होना चाहिए। बट अगर बात करें एक सॉन्ग राइटर के इनकम की, तो हर एक सॉन्ग राइटर के पास दो ऑप्शंस होता है। एक, या तो वो अपना पूरा राइट्स अपने कंपनी वालों से बेच दे और एक ही बार में सारा पैसा कलेक्ट कर ले, और दूसरा वो प्रॉफिट परसेंटेज रेशियो पे काम करे। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है इस चीज़ को समझ लेते हैं। इन दोनों में डिफरेंस ये है, जैसे आपने डील किया कि मेरा सॉन्ग 1 लाख में बिकेगा और आपने 1 लाख में अपना पूरा सॉन्ग का क्रेडिट उस कंपनी को बेच दिया। इट मीन्स अब वो आपके सॉन्ग के साथ कुछ भी करे, किसी से भी गवाए या फिर आपके सॉन्ग में कुछ भी चेंजेस करे, तो उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। आपको पैसे मिल गए और आप ऐश करते रहें। और दूसरा कंडीशन यह है कि यहाँ पे आपको प्रॉफिट परसेंटेज रेशियो पे काम करना होगा। यानी अभी मैं अपना सॉन्ग देने का 1 भी रुपया नहीं लूँगा, लेकिन जैसे जैसे वो सॉन्ग हिट होते जाएगा और जैसे जैसे कंपनीज उस सॉन्ग से पैसे अर्न करते जाएंगी, उस हिसाब से आपका परसेंटेज डिवाइड होते जाएगा। जैसे कि आपने डील किया है कि इस सॉन्ग में 10% की हिस्सेदारी मेरी होगी। इट मीन्स वो सॉन्ग वायरल हुआ और महीने का 10 लाख रुपया या 20 लाख रुपया भी कमाता है तो उसका 10% आपको मिलेगा। आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कि 10 लाख का 10% कितना हुआ। 10 लाख का 10% इट मीन्स 1 लाख रुपीज़ इन अ मंथ, नॉट फॉर योर होल सॉन्ग्स। मतलब 1 लाख सिर्फ और सिर्फ 1 महीने के लिए, ना कि आपके पूरे सॉन्ग्स के लिए। इट मीन्स जब तक वो सॉन्ग चलता रहेगा, उस सॉन्ग से कमाई होती रहेगी, तब तक आपको अपने परसेंटेज रेशियो पे पैसे मिलते रहेंगे। और आप इसी चीज़ से गेस कर सकते हैं एक सॉन्ग राइटर्स कितना ज़्यादा कमाते हैं। वो बात अलग है कि सॉन्ग राइटर्स फ्रंट रो आर्टिस्ट नहीं होते हैं, वो हमेशा बिहाइंड द बैक रह के काम करते हैं। लेकिन इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि वो अपने सक्सेस को फ्रीली इंजॉय कर लेते हैं, क्योंकि उनको बहुत कम लोग जानता है। और सबसे बड़ी बात कि सॉन्ग राइटर्स को ज़्यादा लोग देखते नहीं हैं, क्योंकि ज़्यादातर सॉन्ग्स में सिर्फ और सिर्फ सिंगर ही परफॉर्म करता है। राइटर्स बहुत ही रेयरली उस सॉन्ग में नज़र आते हैं। इसलिए राइटर के पास ज़्यादा पावर होती है अपने सक्सेस को एंजॉय करने के लिए, और वो खुल के अपने सक्सेस को एंजॉय कर लेते हैं। सो इस हिसाब से सॉन्ग राइटर इंडस्ट्री एक बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री है, और यहाँ से आप करोड़ों रुपए कमा सकते हैं अगर आपके पास उस लेवल का टैलेंट है तो। बेसिकली एक सॉन्ग्स के कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि पहले आता है लिरिक्स, फिर आता है प्रोडक्शन, फिर उसके बाद आता है रिकॉर्डिंग, फिर उसके बाद आता है सिंगर्स रिकॉर्डिंग, उसके बाद आता है कंप्लीट वीडियो, और फिर जाकर के एक कंप्लीट सॉन्ग बनता है। सो सिंपली बस इस स्ट्रक्चर को फॉलो करने में ही इतना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट होता है जिसकी कोई हद नहीं है। सो आप इसी से प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि अगर सॉन्ग बनाने में इतना खर्चा है तो सॉन्ग्स कमाते कितना होंगे। वो बहुत ही बड़ी बात है कि कोई भी कंपनीज अपनी अर्निंग्स किसी को भी नहीं बताते हैं। इवन मेरी भी कंपनी है और मैं भी अपनी अर्निंग्स पब्लिकली बताना नहीं चाहूँगा, लेकिन आप एक प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि एक राइटर्स, एक सिंगर्स, एक कंपनीज अपने सॉन्ग्स के थ्रू कितना ज़्यादा कमाती हैं। सो अगर आप भी एक सॉन्ग राइटर बनना चाहते हैं, और यदि चाहते हैं कि आप अपने ड्रीम को जिए, अपने टैलेंट को फॉलो करें, अपने पैशन को फॉलो करें और अपने टैलेंट के दम पे एक बहुत बड़ी हिस्ट्री क्रिएट करें, तो आई एम डैम श्योर ये कोर्स आपको बहुत हेल्प करेगा अपने लाइफ में ग्रो करने के लिए और अपने पैशन के थ्रू पैसे कमाने के लिए। सो उम्मीद करता हूँ कि आप इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे और हम सब मिलके इस सॉन्ग राइटिंग इंडस्ट्री को अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे और एक ग्रेट एम्पायर क्रिएट करेंगे। Again, thank you so much, my friend, to visit our platform and joining us. So, I hope your day is going so wishful. Thank you so much for visiting and thank you so much for watching this video. So, मिलते हैं कोर्स में, तब तक के लिए बाय and have a nice day.